गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सेनियों, मेरे रसगुल्लो, मेरे लाडले। और अपन लगभग 1 महीने के बाद आज मिल रहे हैं। तो आज से अपन सामान्य ज्ञान देख लेते हैं। इसके बाद एनसीईआरटी क्लास 2-3 दिन में आपकी स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही साथ अपना व्हाट्सअप ग्रुप तो हट गया था, तो हमने व्हाट्सअप चैनल बना दी है। तो चैनल के लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दे दिया। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके देखिएगा, वहाँ पिन होगी, वहाँ पर उस पर क्लिक करिए और आप चैनल से जुड़ जाइए। चैनल पे प्रतिदिन रात्रि में 8 बजे आपको मैथ के जी के क्वेश्चन दिए जाएंगे, कुछ जी के जीएस के भी डाले जाएंगे, करंट अफेयर की जानकारी दी जाएगी, बहुत सी चीज़ें उसमें आती रहेंगी। चलिए आज लेकिन अपन क्लास पढ़ते हैं, लगभग 50 क्वेश्चन का पढ़ेंगे। इनको कोशिश करिए याद करने की भी और लिखने की भी। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो 2 साल 11 माह 18 दिन लगे हैं। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, भाई वृत्त ये होता है, ये केंद्र से परिधि तक की दूरी ये जो होती है त्रिज्या कहलाती है। रोमन अंकों में 10 को क्या, एक्स को क्या लिखते हैं? तो भैया 10 लिखते हैं। अब रोमन गिनती जिन्हें नहीं आती सीख लीजिए। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और x 10 हो गया। अब कहोगे गुरुजी आगे कैसे चलेंगे? तो 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, बस ऐसे करते गए 14, 15, 20 तक चलिए। आगे देखिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। मानव शरीर की सबसे बड़ी गिनती कौन सी है? तो देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी गिनती जो है वो है यकृत। क्या है? यकृत। क्या है मानव शरीर की सबसे बड़ी गिनती? यकृत। क्या है? यकृत। किस ग्रह को सुबह का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है? तो अपने वीनस होता है। शुक्र को सुबह का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं। एमएस वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। जो एमएस वर्ड है वो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आगे देखो, डेटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर किसका उपयोग करता है? तो जो डेटा है उसको स्टोर करने के लिए कंप्यूटर जो होता है वो मेमोरी, रैम या रोम या हार्ड डिस्क का करता है। अच्छा, इनको आप सुन लीजिए, इनको लिखना है तो चैनल पे जाइए, चैनल में फोटो पढ़ेंगे, आप लिख लीजिए, लेकिन सुन लेंगे तो थोड़ा याद होगा। भारत के राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? महात्मा गांधी को कहते हैं। भारत में को आज़ादी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। हमें लगता है अपन पेज आगे आ गए हैं। अच्छा, 10 के बाद अपन को, ठीक है, हाँ हाँ, चलिए आगे चलते हैं। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने करवाया था। अफगान शासक था ये। विश्व युद्ध के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहला परमाणु बम कब गिराया गया? हिरोशिमा में। दूसरा नागासाकी में। एक 7 अगस्त को गिराया गया, वो एक 6 अगस्त को, एक 9 अगस्त को। भारत में के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने? देखो, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने। क्यों की थी? क्योंकि कुस्तुंतनिया पे अधिकार हो गया था। ठीक है। आयरस के मध्य वाले छोटे क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो पुतली कहते हैं। चलिए भैया वापस चलते हैं ऊपर की ओर। पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। फिर कह रहा है मनुष्य के स्वास्थ्य, जो मनुष्य है स्वस्थ आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पे बनता है। रेटिना में भी जो पीत बिंदु होता है, सबसे स्पष्ट बिंदु कहाँ, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो पीत बिंदु पे बनता है। और रेटिना में एक ऐसा स्थान होता है जहाँ प्रतिबिंब बनता है लेकिन दिखाई नहीं देता, होता है अंध बिंदु। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाए? तो यूपी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा है। जो सुंदरवन का डेल्टा है उसमें बंगाल टाइगर भी पाया जाता है। कंप्यूटर में डाटा एंट्री के लिए किस डिवाइस का उपयोग किए जाते हैं? तो भैया डाटा एंट्री करने पटर पटर करोगे। पटर पटर कैसे करोगे? आप कीबोर्ड से करोगे। माउस किस प्रकार की? भैया माउस क्या करता है? इनपुट बटन दबा दे तो इनपुट होगा। कंप्यूटर स्क्रीन को क्या कहते हैं? मॉनिटरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉनिटरिंग कहते हैं। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। भारत में सबसे 11 बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम पोर्ट होता है। विशाखापत्तनम पोर्ट होता है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। पृथ्वी का व्यास लगभग कितना होता है? तो 12,742 किलोमीटर है। अच्छा, कह रहा है रोम किस प्रकार की मेमोरी है? तो स्थायी मेमोरी है, नॉन वॉल। ठीक है। 1 किलोबाइट 1 केबी में कितना होता है? 1024 बाइट होता है। और 1 MB में कितना होता है? तो 1024 केबी होता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात है। एंजल वाटरफॉल है जो वेनेजुला में है। अब एक क्वेश्चन है कि वेनेजुला किस महाद्वीप में? बताइएगा भैया। जो प्लेटलेट्स होती हैं शरीर में किस काम आती हैं? तो खून जमाने में मदद करती हैं। पंचतंत्र के रचयिता कौन थे? तो विष्णु शर्मा थे। कौन थे? विष्णु शर्मा। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल ग्रह को कहते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन है पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? आप बताएंगे क्वेश्चन। अगला देखिए,
भारत में सबसे पहले किस राज्य में रेल चली थी? तो मुंबई में चली थी 1853 में। अरे यार 1853 में चली थी मुंबई से ठाणे की, लाल डलहौजी के कार्यकाल में। विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा का देश अफ्रीका है। ठीक है। पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या होती हैं? तो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। देखो भैया, अक्षांश रेखाएं कुल कितनी होती हैं? 179 होती हैं। सूर्य में सबसे दूर ग्रह कौन सा स्थित? नेपच्यून, वरुण है। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट होती है। क्या होती है? बिट। गूगल की स्थापना कब हुई थी? 1998 में हुई थी। कब हुई थी? 1998 में हुई थी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई किसकी है? दूरी की है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पीनियल ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीनियल, जिसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं। अगला देखिए, नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कोलकाता में थी। कोलकाता से नई दिल्ली कब बनाई? तो 1911 में। तो क्या हुआ था? अनाउंसमेंट हुई थी, घोषणा हुई थी। 1912 में बनी थी, जॉर्ज पंचम ने की थी। आगे चलिए, किस चीज़ के सवा भाग को भिन्न संख्या में लिखिए? सवा भाग होता है 5/4, मतलब 1.25। सूरज किस दिशा से उगता है? भैया पूरब से उगता है। ठीक है। सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? तो जापान को कहते हैं। और यहाँ सूर्योदय का प्रदेश किसे कहते हैं? भारत, अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं। शरीर के किस अंग में हम सुनते हैं? तो भैया कान से सुनते हैं। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 होते हैं। महीने में कितने दिन होते हैं? 30 या 31, 28 भी हो सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण है किस पौधे को? 3 मुख्य चीज़ों की आवश्यकता, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है। एक बार का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? भैया ये परिमाप वाले सूत्र का एक सीधा वीडियो पड़ा है, आप देख सकते हैं। पानी के जमने का बिंदु क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। उबलने का क्या होता है? 100 डिग्री, वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसके एनसीईआरटी में हमने पढ़ाया था। हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो भैया ये भी पता है कि 206 होती है। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पे एक आप सभी से है कि बताइए कि जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तुम भी बता सकते हो। ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2 है। यहाँ ये क्वेश्चन और पूछ सकता है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो वो भी 2 है। आधुनिक आवर्त सारणी किस नियम पर तो परमाणु एटॉमिक नंबर पर कार्य करती है। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? भैया 3 होते हैं, केसरिया, सफेद, हरा। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल होता है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय जीव जलीय जीव कौन सा? गंगा डॉल्फिन है। ये कब इसको जलीय जीव घोषित किया गया? अगर ये कोई बता सके तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसका डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है ये भी बताइए। भारत के राष्ट्रीय पिता के रूप में किसे जाना था? महात्मा गांधी को। भारतीय संविधान के जनक किसे थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये प्रारूप समिति के क्या रहे थे? अध्यक्ष रहे थे। भारत में पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संसद के कितने सदस्य होते हैं? अगर कहे कि संसद के कितने भाग होते हैं तो 3 होते हैं। और सदन कितने होते हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो है तुम्हारा वो निम्न सदन है, छोटा सदन है। राज्यसभा उच्च सदन है, स्थायी सदन है। लोकसभा भंग की जा सकती है, राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती। अगर पूछे कि संसद के कितने भाग हैं तो 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और क्या है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है बताइए? पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन थी? पहली महिला राष्ट्रपति बताइए। पहली महिला प्रधानमंत्री बताइए। पहली महिला भारत में मुख्यमंत्री कौन बनी थी? भारत में मतलब किसी भी राज्य में बनी होंगी। आगे चलिए, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बताइए। राज्यसभा के सदस्यों चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? 6 वर्षों की अवधि। हर 2 वर्ष में 2/3 सदस्यों को रिटायरमेंट भी होता है। लोकसभा के सदस्यों के होने की किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति पद का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 52 में है। किस में है? आर्टिकल 52 में है। आर्टिकल 52 में किस में है? आर्टिकल 52। संविधान, भारतीय संविधान निर्माता कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। चलिए आगे, भारत का संविधान कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी, अगर कहें आंशिक रूप से कब लागू हुआ तो 26 नवंबर 1949 को। इसलिए 26 नवंबर को विधि दिवस या संविधान दिवस भी मनाते हैं। सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का? भारत का। भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। किस इनकी वरीयता की, वरिष्ठता, सबसे वृद्ध व्यक्ति थे।
भारतीय संविधान का स्थायी सदस्य किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, बताया ही है। बाद में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब से हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से हुई थी। आगे देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885। कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस के अधिवेशन सब पढ़ाए हुए हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया गया? तो विलियम बेंटिंग के। किसको? विलियम बेंटिंग। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट द्वीप पर स्थित है। चलिए आगे क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड में हो रहा है, हमें भी लग रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको सुनना है एक बार। भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ लगती है? उत्तर प्रदेश की लगती है। किससे लगती है? उत्तर प्रदेश से लगती है। आगे चलो, भारत की सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? गुजरात की है। किसकी है? गुजरात की। सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ साझा करता है? बांग्लादेश के। भाई गुजरात की क्यों है? हालांकि गुजरात तो छोटा राज्य है, लेकिन भाई कटा फिटा है ना वैसे, तो बताएंगे, वो आपका ज्योग्राफी का टीचर बताएगा क्यों ज़्यादा हो गई। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? टिहरी बांध, उत्तराखंड में। किस नदी पे बना, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? थार मरुस्थल। अच्छा, सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा मरुस्थल है? वो सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल कौन सा है? भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। भारत किस राज्य की राजभाषा भारत के किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की है। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम थे। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलत राम। बिहार का एक जिला गया का परिवर्तित नाम क्या है? गया जी कर दिया गया। गया किस नदी के किनारे है? तो फाल्गु नदी के किनारे। बोध गया किन महापुरुष को ज्ञान प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को। अब आते हैं हम इतिहास में, आंदोलन पढ़ते हैं। ये आंदोलन, इतिहास और आंदोलन। चलिए कुछ, ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने बनाया। सिंध घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? लोथल बंदर। ये सारा क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हैं वीडियो में पढ़ा है। सिंध घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर कौन सा था? मोहनजोदड़ो था। अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी? भैया पाणिनि ने लिखी। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य। सारे क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा है गुरुजी पढ़े हैं, जिनको लग रहा है पढ़े, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो सब पढ़ा दिए थे आपने पहले ही। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ? 1914 से 1918। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 1945। महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? राष्ट्रपिता का पोरबंदर, गुजरात में। करो या मरो का नारा कब दिया? ये भी कहानी सुनाई थी, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम नहीं देंगे, तब गांधी जी ने कहा था मैं एक रेत मुट्ठी से ऐसे कांग्रेस जैसे कई संस्थान खड़े कर दूंगा। तब नेहरू जी ने कहा था हम 2 धारी तलवार से लड़ रहे हैं। याद करो, रिमेंबर, मैंने पढ़ाया था कि नहीं? तो उसी के दौरान कहा था करो या मरो। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक ने। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये तो भैया गर्म दल का नेता बोल सकता है, गर्म दल का सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, अशांति का जनक किसे कहा था? अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा था। किसने कहा था? ये अगर जो बता देगा कमेंट बॉक्स में, उसका कल नाम लिया जाएगा। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920। रॉलेट एक्ट भारत में कब पारित किया गया? तो मार्च 1919। रॉलेट एक्ट को अन्य किस सुधार के नाम से जाना जाता? मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार से जाना जाता। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। इसी दिन भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन भारत के बाहर कब शुरू किया? दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहाँ पर भारत में कहाँ किया? तो पश्चिमी चंपारण में। ठीक है। 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ से हुई। किसने की? मंगल पांडे ने। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। जो सिंधु सभ्यता की लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, और भावात्मक लिपि कहाँ की थी? तुम्हारे क्या कहते हैं, पाषाण काल की थी। डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1616 ईस्वी में हुई। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 22 जून 1757 को। ये थोड़ा देख लेना, 22-23 दोनों जून होता है। 1757 कन्फर्म है। किस बंगाल के नवाब को कर्नल क्लाइव का गिदल कहा जाता? मीर जाफर को। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो क्लाइव ने किया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 23 अक्टूबर 1764 को। स्वतंत्र कर्नाटक के राज्य की स्थापना किसने की थी? सादुल्लाह खान ने। तराइन के दूसरे युद्ध में किसकी जीत हुई थी? मोहम्मद गौरी 1912। पृथ्वीराज चौहान को बंदी हुआ मोहम्मद गौरी कहाँ ले गया था? अफगानिस्तान। ठीक है। चंदावर के युद्ध में 1994 में मोहम्मद गौरी किसने हराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। बिहार के आरा में 1857 का विद्रोह नेता वीर कुंवर सिंह। शहीद भगत सिंह के पिताजी का नाम क्या था? सरदार किशन सिंह। भूगोल और पर्यावरण में आते हैं, क्या पढ़ते हैं? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे कौन सा होगा? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट।
हमारे सौरमंडल को लाल ग्रह की उपमा किसे दी गई? मंगल ग्रह को दी गई। क्यों दी गई ये बताइए। हमारे सौरमंडल में सबसे बड़े ग्रह का नाम क्या है? पृथ्वी है। वो बृहस्पति, जुपिटर। हाँ देखो बाबू भूल गया, जुपिटर बृहस्पति हैं। देख रहे हो, हाँ ऐसे होने चाहिए बच्चे, अभी क्लास 3 में पढ़ते हैं बाबूजी। हमारे सौरमंडल में किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो अर्थ। सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। वे शुक्र है। वीनस। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? मरकरी होता है, बुध होता है। सूर्य के सबसे निकटतम कौन है? बुध है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेलका या मिल्की वे भी कहते हैं। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह का नाम क्या है? चंद्रमा है। पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा। भारत किस महाद्वीप का भाग है? एशिया महाद्वीप का भाग है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में? एशिया में। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा। अगर एक क्वेश्चन बताओ, नदी के मध्य बना सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जो कमेंट बॉक्स में बताएगा उसको इनाम मिलेगा। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? उत्तरी अमेरिका। ये भी हमने याद करवाए हैं आपको। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत पानी है? 71। जल चक्र क्या होता है? जलपात, बाष्पीकरण, संघनन और वर्षा चक्र क्या कहलाता है? जल चक्र कहलाता है। चलिए आगे भैया। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्य रूप से किन गैसों से बना है? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से। भूकंप क्या है? पृथ्वी की सतह पर अचानक ऊर्जा का मुक्त होना, यही एक प्राकृतिक आपदा है। ग्रीन हाउस का प्रभाव मुख्य कारण कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए यहाँ ख़त्म करते हैं। अब अक्षांश, लैटिट्यूड और देशांतर, लॉन्गिट्यूड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पृथ्वी के किसी भी स्थान का सही पता लगाने के लिए। सूरज किन गैस से बना है? हाइड्रोजन, हीलियम। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी और विटामिन सी। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। और सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। पौधों की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम। पौधे में पानी और खनिज किस भाग से ऊपर पहुंचते हैं? जाइलम के द्वारा। ठीक है, 6 क्वेश्चन कल करते हैं। थैंक यू सो मच।